हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, समाजी कारकुन हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद शफाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शफाकत साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। शफाकत साहब वीडियो लिंक पे मौजूद हैं आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। अच्छा शफाकत साहब ये बताइएगा कि इतना बड़ा क्रिकेट क्लब, वहाँ पर ऐसा रवैया जारी था और कोई पूछने वाला नहीं था। मगरबी ममालिक के अंदर हमें ये चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, तो क्या हम फिर ये समझें कि मगरबी ममालिक का इंसानी हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ का ढोंग है वो सिर्फ एक ढोंग ही है, वो सिर्फ एक ड्रामा ही है दुनिया को दिखाने के लिए? अपने अंदर उनके क्लब्स के अंदर ये बड़े प्लेयर्स के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दरअसल बात यह है कि एक एक कल्चरल एक चीज़ है, एक नुमाया चीज़ है वेस्टर्न यूरोप में। और क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, बचपन से मैं आया था यहाँ 1976 में, सो 45 इयर्स। सो एक बड़ा मसला है कि जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है यहाँ यूरोप में, खासकर ब्रिटेन में, यूके में, वो अभी भी वैसे काफ़ी हद तक ख़त्म नहीं हो सका। अफसोस का मकाम है, हमारी कम्युनिटी यहाँ 60-70 साल से बस रही है। लेकिन ये जो क्रिकेट है, ये खेल है, लेकिन इसमें भी एक क्लास सिस्टम है। यहाँ एलीट क्लास की ये खेल थी। फिर जब ये बड़े सगीर में गए, वहाँ इन्होंने 200-200 साल हुकूमतें की और फिर वहाँ हमारे माशरे में ये क्रिकेट आई नुमाया। लेकिन यॉर्कशायर जो क्लब है, इसकी तारीख देखी जाए तो एक वक्त था कि अगर आप यॉर्कशायर काउंटी में पैदा नहीं हुए तो तब भी आप यॉर्कशायर के लिए नहीं खेल सकते थे। फिर ये चीज खत्म हुई, फिर सचिन तेंदुलकर और यूनुस खान वगैरह ओवरसीज प्लेयर्स भी यहाँ खेले। अभी आदिल रशीद जो इंग्लैंड के नुमाया प्लेयर हैं, वो भी इनके जी। लिए खेले हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक ये ज़हनी सोच होती है, क्योंकि रफीक ने जो बात की है कि जो वो समझते थे कि हंसी मजाक है, शोल मिला है, वो उनके लिए तो था, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बैंटर। लेकिन मेरे लिए बड़ा यानी कि ये सीरियस इश्यूज थे, लेकिन कोई सुनाई नहीं थी मेरी। सो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर यूरोप और यूके ये चैंपियन है ह्यूमन राइट्स के और इन चीजों के, लेकिन असली हकाइक मैं बताऊं आपको, हमने जिंदगी यहाँ गुजारी है, इनमें अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट, वो सोच जो है कि हम दुनिया से बेहतर है, लोगों से हम बेहतर है, और हमारी कम्युनिटी को अभी भी माइग्रेंट्स का इश्यू हो, फिर 9/11 के बाद जो हुआ मुस्लिम कम्युनिटी का यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी कि बड़े इश्यूज हैं यूरोप में। पाकिस्तान से लोग बड़ा डिफरेंट तरीके से यूरोप को देखते हैं। हम जो यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि इस माशरे के असलियत ये है कि अभी भी हमें, अगर हम समय कि हमें बराबर की शरीक ये समझते हैं, तो वो बात नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा अभी ये बिल्कुल जो बातें आपने फरमाई हैं ये इससे भी इस वाक़ये से भी हम अख़ज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हुआ ये है कि कमेटी तो बना दी गई है लेकिन क्लब की जानिब से अब तक कोई अंदरूनी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है अभी भी। सर अगर आप इस बात से मेरे से इत्तेफाक करें कि अगर ये ख़बर आलमी मंजरनामे पर ना आती तो क्लब में शायद सब कुछ वैसा ही रहता। क्या वाकई में इस सब के सामने आने के बाद नस्ल परस्ताना रवैया जो है अभी भी उसको बदलने की बात नहीं की जा सकेगी? वक्त गुजर जाएगा, ये चीज़ें जो हुई हैं अजीम के साथ ये भुला दी जाएंगी, जूं का तू रहेगा सब का सब? बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि अगर वाकया ये कि मीडिया में और सोशल मीडिया में यहाँ पहले ये बात शुरू हुई, फिर आलमी दुनिया में इसकी खबरें चली गई, और लेकिन इनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हुकूमत जो ये कमेटी के सामने गए हैं, वो हुकूमत की कमेटी थी ब्रिटेन की, यानी कि गवर्नमेंट की। उनके सामने इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। एक्स चेयरमैन, नए चेयरमैन लॉर्ड पटेल साहब हैं, वो भी और अजीम भी, ये सब वहाँ पेश हुए। और यहाँ इंसाफ है इस माशरे में। अच्छा। ये चीज है कि जब चीज ओपन हो जाती है तो फिर उसका उसके वो हल होता है। और हुकूमत ने इनको कहा है, काउंटी क्रिकेट क्लब्स को, अगर ये चीज आप रूट आउट नहीं करेंगे तो फिर हम खुद एक्शन लेंगे। सो यानी कि ठीक। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अजीम रफीक ने जो काम किया है, हमारे नौजवान यहाँ, हमारी अपनी क्रिकेट लीग से हैं, यॉर्कशायर में कायद आज़म लीग, यहाँ शेफील्ड में है अल्लामा इकबाल क्रिकेट लीग। हमारे लड़के बड़े टैलेंटेड लड़के, वो सिस्टम से वो यानी कि निकल गए, वो आगे नहीं जा सके काउंटी क्रिकेट में, क्योंकि नो डाउट यहाँ यानी कि रेसिज्म है और जी। प्रेफरेंशियल दी जाती है और प्लेयर्स को बजाय एशियाई प्लेयर्स को, और बड़े बड़े टैलेंटेड लड़के सिस्टम से वो फायदा नहीं उठा सके, सो वो अपनी लीग्स में खेलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अजीम रफीक ने बहुत बहादुरी का काम किया है, और उसकी बिल्कुल सुनाई नहीं थी, और इसको समझो कि दबाया भी गया था। यानी कि जब ये मीडिया में बात बढ़ चढ़ कर आई तो फिर उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन अभी भी यॉर्कशायर की तरफ से वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उन पर बड़ी तनकीद यहाँ हुई है, कमेटी में भी हुई है, मीडिया में भी हुई है। एक्स जो प्लेयर्स हैं,
यानी कि यूके इंग्लैंड के नासिर हुसैन ठीक और है, लेकिन आप कह रहे हैं शफाकत साहब, आप फरमा रहे हैं कि अगर इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो जाते हैं तो फिर उस पर इंसाफ ज़रूर मिलता है, लेकिन बहुत सारे वाकयात शफाकत साहब आप इत्तेफाक करेंगे कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, और नस्ल परस्ती की वजह से हम ये भी देखते हैं कि हर साल बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। मुझे बस ये बता दीजिएगा, कोई वाकया आ जाता है उस पर इंसाफ मिल जाता है, लेकिन तासुब को कम करने की भी तो ज़रूरत है ना। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे वाक़यात तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। इस तासुब को कम करने के लिए क्यों हमें बरतानिया में कोशिशें उस सतह पर होती भी दिखाई नहीं दे रही हैं सर, जिस सतह पर होनी चाहिए? बिल्कुल, दरअसल अफसोस का मुकाम है कि हमारी कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हाँ, माशरे में, और उसके जी। बावजूद आज भी अगर 2021 पर इस इशू पर हम बात कर रहे हैं तो हुँ, यानी कि दुख लगता है हम जैसे लोगों को जो अपने जिंदगियां हमें गुजारी हैं यहाँ, और बड़ा यानी कि एक अच्छे सिटीजन की तरह हम रह रहे हैं। लेकिन ये जैसे मैं कह रहा कि एक माइंड सेट, एक सोच की बात है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, और उसके ऊपर ये 9/11 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। पहले तो एक पाकिस्तानी एशियाई लोगों के खिलाफ चीजें थी, लेकिन अब उसमें एक मुस्लिम का एक फैक्टर आ चुका है। वो भी जैसे इमरान खान, आपके वजीर आजम, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने जी, भी जी, जी। यूनाइटेड नेशंस में और हर इशू पर उन्होंने इस इशू को उठाया है, क्योंकि वो मगरब में, यूके में, यहाँ क्रिकेट के दौरान वो रह चुके हैं, वो समझते हैं इस माशरे को। बिल्कुल, और हमारे जो पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि यूरोप और यानी कि बड़ी एक ख्वाब होती है लोगों की, यूरोप में चले और वहाँ यकीन करें वो यूरोप नहीं है जो लोग वहाँ समझते हैं। यहाँ अभी भी हम समझते हैं कुछ हद तक सेकंड क्लास सिटीजन ही हम, और वहाँ आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, जो मर्जी हो, लेकिन आप देखें इमिग्रेंट्स का इश्यू हो, यानी कि, और बिल्कुल आप जैसे आपने कहा कि यहाँ लोगों पर अटैक्स भी होती है, रेशियल अटैक्स भी होती है, यूरोप में भी होती है, यूके में भी होती है, और यानी कि वो फिजा आज भी हमारे लिए साजगार नहीं है, और अफसोस का मुकाम है 60-70 ईयर्स लेटर कि इस इशू पर हम आज बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में एक प्लेयर को ऐसे ट्रीट किया गया है क्योंकि वो पाकिस्तानी था, और बिल्कुल। उसको इससे वो शफाकत साहब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, चाहे वो मुसलमान घरानों से हैं, दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, ये स्याह फाम हैं, उनको किस तरह के रवैये का सामना करना पड़ रहा होगा जब एक क्रिकेटर जो है, वो भी अजीम जैसा क्रिकेटर जो है, उसको ऐसे रवैये का सामना करना पड़ रहा है। तो अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि जिस सतह पर इकदाम होने चाहिए बरतानिया में, उस सतह पर नहीं होने चाहिए, हो रहे हैं। इस तासुब को कम करने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। बहरहाल मोहम्मद शफाकत साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, समाजी कारकुन भी हैं आप बरतानिया में। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त, अपना कीमती तज्जिया शेयर किया। बहुत शुक्रिया शफाकत साहब आपके वक्त के लिए।